जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पागजुल अकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसे टॉपिक भी नहीं कह सकते क्योंकि पूरे देश को ही पता है कि क्या हुआ है बीते दिन। कैसे एक पत्नी ने अपने पति को उसकी इतनी बर्बरता से दर्दनाक हत्या कर कर उसे एक ड्रम में भर दिया, उसके टुकड़े कर कर और उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया। ये घटना है मेरठ की। जो आरोपी है मुस्कान, उसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी और हत्या भी ऐसे हत्या नहीं करी, बहुत ही बर्बरता से दर्दनाक हत्या करी। मुस्कान का जो पति सौरभ, जो कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर था, उसके बाद वो लंदन चला गया एक अच्छी जॉब की तलाश में। सबसे पहले मुस्कान ने सौरभ को उसके परिवार से सेपरेट कर दिया, सब सेपरेट रहने लगे, सौरभ, मुस्कान और उसकी 6 साल की बच्ची। उसके बाद जब सौरभ लंदन चला गया तब वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मुस्कान मिलना जुलना जारी रहा। सौरभ को पता भी नहीं था कि जब वो इंडिया वापस आएगा तो कभी जा नहीं पाएगा। सौरभ जब इंडिया वापस आया अपनी 6 साल की बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी सौरभ को रास्ते से हटाने की। जब उन्हें मौका मिला दोनों को, तो उन्होंने सौरभ की ड्रग्स देकर सबसे पहले उसे बेहोश किया, उसके बाद उसके पीसेस किए और पीस को करने के बाद उन्हें एक ड्रम में भर दिया और उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया। यहां तक ये घटना नहीं रुकी। उसके बाद साहिल और मुस्कान दोनों साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, होली सेलिब्रेट करने के लिए वो हिमाचल चले गए और अपनी 6 साल की बच्ची को वहीं छोड़ गए। इस घटना का खुलासा और किसी ने नहीं, उस 6 साल की मासूम बच्ची ने किया। उसने ही पड़ोसियों को कहा कि पापा ड्रम में है। पड़ोसियों को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब देखा गया, जब ड्रम को हटाया गया तो उसमें सौरभ के कटे हुए पीसेस थे। उसके बाद तहकीकात आगे बढ़ी और तब यह खुलासा हुआ। जब लॉ में भी पति और पत्नी को एक माना गया है, इवन सोसाइटी में भी एक माना गया है, लॉ में भी पति पत्नी के विरुद्ध और पत्नी पति के विरुद्ध कोई भी गवाही नहीं दे सकते हैं आपराधिक मामलों में, और सोसाइटी में भी उनको एक माना है, तो ये घटनाएं दिन पे दिन बढ़ क्यों रही हैं इंडिया में, ये एक क्वेश्चन मार्क है। मुस्कान ने न केवल अपने पति की हत्या की, अनेकों हत्याएं कर दी। एक माँ बाप से उसके बेटे को छीन लिया, एक बहन से उसके भाई को छीन लिया और एक भाई से उसके भाई को छीन लिया, और सबसे बड़ी बात, उस 6 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी छीन ली। वो बच्ची जब होश संभालेगी तो वो उसके मन से कितना ही निकालने की चीजों की कोशिश करे, उसके मन से ये चीज कभी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। उसे कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोग याद दिलाते रहेंगे कि तुम्हारी माँ ने क्या किया है और तुम्हारे बाप की हत्या कैसे हुई। ये क्वेश्चन मार्क है कि ऐसी घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। अभी तो मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलना चाहिए। वो सब कोर्ट डिसाइड करेगी जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन आज भी ये क्वेश्चन बनता है, चाहे वो सुभाष वाला केस हो, चाहे ये मुस्कान वाला हत्याकांड केस हो, कि ऐसी हत्याएं दिन पे दिन बढ़ क्यों रही हैं। क्या इंसानियत नहीं रही लोगों में, या फिर लोग मतलबी हो गए हैं। इस वीडियो के थ्रू मैंने वो स्टोरी तो बताई, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो लोगों की इंसानियत नहीं है या लोग सिर्फ अपने मतलब से जी रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है
कि ये वाली कहावत नहीं उल्टी हो गई है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत खड़ी रहती है, लेकिन जब औरत को सक्सेसफुल होना होता है तो उसके पीछे आदमी नहीं खड़े होते। कुछ ऐसी ही महिलाओं के, जो महिलाएं ऐसी घटना करती हैं, बाकी सभी महिलाएं उस शक की निगाह में कटघरे में खड़ी हो जाती हैं। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बाकी सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं। अब जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे एविडेंस आएंगे, तब पता चलेगा कि उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe for more content.